हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडीज़ की केस स्टडी करेंगे। टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, केस स्टडी को करने से पहले हमें क्या करना है, जो भी उसका क्वेश्चन गिवन होते हैं उसको रीड करना है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी है। ठीक है, सो इसमें क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव इन विच कोऑर्डिनेशन कैन बी सीन। यहाँ पे 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमें बताने हैं कि किसकी बात हुई है, कौन से 3 मैनेजमेंट फंक्शंस की इसमें बात हुई है केस स्टडी में। ठीक है, सो हमें केस स्टडी जब भी पढ़नी है वो ये नहीं है कि स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया तब एंड तक हमने ख़त्म कर दिया और हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा इससे। ठीक है, हमने क्या करना है, उसको 3 या 4 लाइन्स में उसको डिवाइड करके फिर पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि अल्फा बीटा डिसाइडेड टू गो फॉर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन इन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। अल्फा बीटा ने डिसाइड किया कि वो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन करेंगे बिटवीन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड दे फोकस ऑन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो फोकस किस पे करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड फॉर दिस दे नो कोऑर्डिनेशन विल बी द की, और सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन विल बी द की। कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़रूरी होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक हमने पढ़ा, 3-4 लाइंस पढ़ी, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो नहीं दिखा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एट द stage of thinking what is to be done throughout the year, they decided to take into consideration the harmony between the goals of the organization and those of individual departments। तो यहाँ पे क्या है, at this stage of thinking what is to be done throughout the year, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, प्लानिंग का फंक्शन होगा, जिसमें कि हम डिसाइड करते हैं इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन। ठीक है, तो ये प्लानिंग का फंक्शन इसमें आ गया, तो हमें पता चल गया प्लानिंग की बात हुई है। और यहाँ पे क्या है कि उन्होंने बोला दे डिसाइडेड टू टेक इनटू कंसिडरेशन दी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के गोल हैं, इनको हम एक डायरेक्शन में लेके चलेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की भी बात हुई है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का फर्स्ट यूज़ हुआ है, यहाँ पे की बात हुई है प्लानिंग फंक्शन की। ठीक है, सेकेंड हम पढ़ते हैं, when they hire employees they pay them only after evaluating their worth in terms of how efficient they are। when they hire employees, जब वो हायर करेंगे, when they hire employees, तो हायर एम्प्लॉयज़ में इसमें कौन से फंक्शन की बात हुई है, स्टाफिंग की। when they hire employees कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो वर्थ है, उसको इवेलुएट करने के बाद ही वो उन्हें पे करेंगे कितने वो एफिशिएंट हैं। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन हो गया, सेकेंड आंसर इज स्टाफिंग। फाइनली द लास्ट मंथ ऑफ द प्रोडक्शन कम्स, दे विल अगेन चेक द डेविएशन बिटवीन द सेट टारगेट्स एंड द एक्चुअल प्रोडक्शन डन। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग की बात हुई है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि कंट्रोलिंग में होता है ना कि जिस टारगेट सेट करते हैं और जो एक्चुअल प्रोडक्शन होती है, आउटपुट होती है, उसको कंपेयर किया जाता है। जो भी डेविएशंस आती हैं उसको एक्शंस लिए जाते हैं, उसको डेविएशंस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कंट्रोलिंग की बात हुई है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इस केस स्टडी में 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात हुई है। यहाँ पे प्लानिंग की बात हुई थी, यहाँ पे स्टाफिंग की, यहाँ पे सेट टारगेट, इसमें डेविएशंस बिटवीन द सेट टारगेट एंड द एक्चुअल प्रोडक्शन डन, यहाँ पे कंट्रोलिंग की बात हुई है। ठीक है, सो 3 फंक्शन यही है। सो थैंक यू। अगर आपको समझ आया तो लाइक शेयर कर देना।